माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुधर्मा था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन धर्मपरायण था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया था, लेकिन दरिद्रता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन उसने बड़े दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर भी मुझे दरिद्रता और कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे सुधर्मा, तुम्हारी दरिद्रता पिछले जन्मों के कुछ दोषों के कारण है, परंतु यदि तुम वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करोगे, व्रत करोगे, दान करोगे, तुलसी, गंगा और सूर्योदय की पूजा करोगे, तो तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। सुधर्मा ने भगवान की बात मानी और पूरे वैशाख मास तक नियम पूर्वक व्रत, स्नान, दान व पूजा की। कुछ ही दिनों में उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह सम्मानित और धनवान बन गया। वैशाख मास के धर्म कार्य हैं प्रातःकाल स्नान, विशेषकर गंगा जल से, भगवान विष्णु, माधव और सूर्योदय की पूजा, तुलसी जल अर्पण व दीपदान, भोजन का दान, विशेषकर जल, छाछ, शरबत, खरबूजा, आम, अन्नदान और गौ सेवा। जो भी मनुष्य इन नियमों का पालन करता है, प्रभु श्री हरि उस पर अपनी कृपा अवश्य दिखाते हैं। जय श्री हरि। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वैशाख मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। इसी प्रकार वह उस सुनसान वन में फिरता था। साधु संग तथा कथा से रहित आश्रम स्थान में वह भटकता रहा। कदाचित दैवयोग से सत्यनिष्ठ पैटेंसीपुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकरण नामक पिशाच को देखा। वह अक्षुदा से आतुर अपनी आत्मा को द्रवित करता हुआ बुरी तरह से रोता था। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डरो मत, तुम कौन हो? तेरी यह दशा कैसे हो गई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। जब सत्यनिष्ठ ने ऐसा आश्वासन दिया तो छिन्नकरण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर अक्षेत्र का निवासी बड़ा दुराग्रही कर्मनिष्ठ था। कर्मों के लोप हो जाने के भय से मैंने अपनी मूर्खता और अपनी दुर्बुद्धि से महात्माओं की होती हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया और कर्मों को काटने वाली कथा मैंने श्रोताओं को कभी नहीं सुनाई। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकरण नामक पिशाच वन में दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। मुझे इस घोर दुख से छुड़ाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। मार्ग में जाते हुए तुम्हें देखकर मेरा भाग्य फिर गया। मेरे पाप जाते रहे। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। आज हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार त्राही त्राही छिन्नकरण बुरी तरह रुदन करता उसके चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ को बड़ी दया आई। उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया
और अपने सुकृत्य का पुण्य दिया। वैशाख मास के महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए। इस पिशाच की देह छोड़ वह दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान पर बैठ महामुनि को प्रणाम कर आमंत्रण और परिक्रमा करके विष्णु लोक को गया। तब सत्यनिष्ठ पैठिनपुरी को जाता हुआ बारंबार महात्म्य स्वर्ण की चिंता करता हुआ श्रुतदेव जी से बोले, जहाँ शुभ फल के देनहारी सब लोक के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ ही संपूर्ण तीर्थ और अनेक अक्षेत्र अपने आप आ जाते हैं। जहाँ विष्णु भगवान की कथा रूपी नदी बहती है, उस देश में वास करने वालों के हाथ में मुक्ति रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो विष्णु भगवान की कथा को सुनते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयसा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियसा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयसा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, सूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयसा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी प्राज्य हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिंचित से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीति भाव से पूछा, विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे न कोई पुत्र है, न भाई है और न हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याघ्र रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा भाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारु चरणाविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याघ्र का जीवन व्यतीत करते हुए
तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह्य पर्वत पर पुनः व्याघ्र हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शास्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को बहुत बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी सठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन धान्यादि, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयस ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयास ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राजा ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भगन मनोरथ को पुरुयसा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का
निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगा। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखा था। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्व आत्मन देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार विंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए व वैशाख मास में श्री हरि की भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी,
नमो नमो अघ काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी, नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई, निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्त